नमस्कार। मैंने ये किया, मेरे वजह से ये हुआ। मैं नहीं रहा तो ये होगा ही नहीं। सारा क्रेडिट व्यक्ति मैं में डाल देता है। मैं कभी सोच के देखा है कि क्या वो कर रहा है या वो घटित हो रहा है? वो एक सीक्वेंस, क्या वो करने की कोशिश कर रहा है? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही कहा कि हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं। उस ब्रह्मांड में हमारा एक दायित्व है, उस ब्रह्मांड के प्रति एक दायित्व है। और जब तक वो दायित्व हमारा पूरा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो रीबर्थ है, वो हमेशा 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 होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और एक प्रश्न भी उठाता हूं। बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीट है। अब ये तो तय है कि पेरेंट्स टीचर मीट होगी, तो ये तय है। अब उस पेरेंट्स टीचर मीट पे मदर जाएगी कि फादर जाएगा, ये तय नहीं, पर होगा, ये तय है। ये स्कूल में होगा, ये भी तय है। टीचरों द्वारा होगा, ये भी तय है। तो अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने डिसाइड किया कि मैं फला बस से जाऊंगा, तो बस का नंबर भी तय है कि यही बस उसके घर से स्कूल तक जाती है, पर उस बस का ड्राइवर तय नहीं है। तो यही बात है कि पेरेंट्स टीचर मीट पे बच्चे के पेरेंट्स जाएंगे। वो मदर जाएगी कि फादर जाएगा, वो लास्ट मोमेंट डिसाइड होगा। और बच्चा भाग्यशाली हुआ तो दोनों ही जाएंगे, वो भी लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ होगा, ऐसा ही होता है। पर कोई घटना घटेगी, वो तय है। वो किसके माध्यम से होगी, ये तय नहीं, पर होगी। वही मेरा एक सवाल बार बार अंदर से झंझोड़ता है जब भी कोई रिजल्ट मैनिफेस्ट होता है। और कैसे मैनिफेस्ट होता है वो मैं आगे और समझाता हूं। तो क्या वो रिजल्ट जो मैनिफेस्ट हुआ वो एक व्यक्ति की वजह से हुआ? जैसे माने हमसे बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते हैं, ये वीडियो वो भी और अच्छे से देखें और फिर गुमान करते हैं कि मैंने किया, ये मेरे वजह से हुआ। तो ये उसके वजह से हुआ कि परिस्थितियों की वजह से हुआ, ये बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चलो और समझाने की कोशिश करता हूं, इसको और आगे लेके जाता हूं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां इस ब्रह्मांड में कुछ घटना घटनी है, ये तय है। ये एक मानो ये बॉट्स हैं, अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग लोकेशन, है ना, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में, अलग अलग लोकेशंस पे कुछ लोग अपने आप प्लांट हो जाते हैं, बॉट्स के रूप में, है ना, ऑटोमेटिकली प्लांट हो जाते हैं। और उनके द्वारा कुछ खोज की जाती है जो मानव जाति के लिए, आगे मानव जाति के प्रोग्रेस के लिए बहुत लाभकारी होती है। और उसका वाइस वर्सा भी होता है। उसका वाइस वर्सा कैसे होता है कि वही इजात मानव जाति के लिए एक हार्मफुल भी बन जाती है। तो बॉट्स हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों की दिमाग के अंदर, वो छोटे छोटे बॉट्स हैं। वो बॉट्स सक्रिय हो जाते हैं और वो जो बॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक माने समूह क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोग्रेस को, अपने प्रोसेस को, अपने कार्यों को करने के लिए। और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक व्यक्ति किसी गली में खड़े होकर चाय बेच रहा था। अब चाय बेचने से हर चीज वहां कनेक्ट हो जाती है, ये मत समझना। तो एक व्यक्ति किसी गली पे खड़े होकर चाय बेच रहा था। उसका किसी फूड ब्लॉगर ने एक इंटरव्यू ले लिया और उसकी चाय की टपरी अपने आप मशहूर हो गई।
फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि हम इसकी फ्रेंचाइजीज बांटेंगे, तो उसने फ्रेंचाइजी मॉडल में बांटना स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहां पर हमेशा खेल को समझने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो शरीर है जो चाय की टपरी खोला, या माने वो चाय की दुकान जिसने खोली, वो शरीर है सात्विक। सात्विक शरीर का कार्य होता है केवल एनालिसिस करने का, किसी चीज को बदलने का नहीं, किसी चीज को बनाने का नहीं। पर उसने एक ब्रांड बनाने की कोशिश करी, एक चाय वाला। एक पढ़ाई के साथ उसने कोरिलेट किया अपने चाय के धंधे को। अब किसकी बात कर रहा हूं, अब थोड़ा समझना। पढ़ाई, सात्विक व्यक्ति का दिमाग पढ़ाई की तुरंत भागता है, तरफ भागता है। राजसिक व्यक्ति का दिमाग कुछ बनाने की तरफ भागता है। तो वो है तो सात्विक, और उसने एक चाय का फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार कर लिया। फिर मैं वही सोचता हूं कि क्या ये चलेगा, कि क्या इस आदमी को रीबर्थ लेना पड़ेगा उसके दिए हुए कार्य को मैनिफेस्ट करने के लिए। मुझे कई बार लगता है ये बात कि जितने भी सात्विक हैं वो या तो कंसल्टेशन बिजनेस के लिए बने हैं, या आईएएस या माने सिविल सर्विसेज के लिए बने हैं, या किसी हाई प्रोफाइल कंपनी के अंदर ऐसा काम जो दिमाग से चलता है उसके लिए बने। और वो कार्य कर रहा है क्रिएटर का, वो एक बनाने का, एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने का काम कर रहा है। और देखें उसका और मनोभाव, देखें उसको और एनालाइज करने की कोशिश करें कि वो करते 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 मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया, जबकि हकीकत में मोटिवेशन देना रजोगुण का ही काम है, और वो सात्विक है। तो इतनी जल्दी कोई व्यक्ति शिखर तक पहुंचा, और उतनी ही जल्दी उस शिखर से वो धड़ाम ले नीचे गिर गया। मैं कहता हूं हर व्यक्ति का अप्स एंड डाउन आता है, पर फिर वही बात जो क्वेश्चन मार्क डाल देती है कि क्या वो कर रहा है कि क्या उससे कोई करा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में तो सब कुछ हमें बता के भेजा जाता है, तुमने जाना है और दिए गए कार्यों को करना है। पर हो सकता है वातावरण की वजह से, हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से हम कुछ और करने लग जाते हैं, और फिर वही वापस से मुझे लगता है कि रीबर्थ होता है। रीबर्थ, कि जो बता के भेजा था वो क्यों नहीं किया। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि इतनी जल्दी जो एक ब्रांड स्टैब्लिश हुआ और इतनी जल्दी वो फॉल हुआ, उसको क्या ये व्यक्ति वापस से स्टैंड कर पाता है, जो कि मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। मुझे लगता है मैं गलत ही। तो ऑटोमेशन को लेके ये कुछ मेरी राय, कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।